चलिए आज हम बात करते हैं जीओसी में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसमें एसिडिटी ऑफ फिनॉल में सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है व्हाट इज द डेफिनेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन-लोरी एसिड या अर्हेनियस थ्योरी, उसके हिसाब से क्या है, H प्लस डोनर इज एसिड एंड OH माइनस डोनर इज बेस अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस। And according to the Bronsted-Lowry theory, H plus donor is acid and H plus acceptor is base. ठीक है। अदरवाइज लुईस एसिड की बात करें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेप्टर है इट इज लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज नोन एज लुईस बेस। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हम इक्विलिब्रियम में था तभी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, स्टार्टिंग में भी हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है, वहां भी ये लुईस एसिड बेस की डेफिनेशंस पढ़ी है। ठीक है, तो अपन हमारे ये चीज ध्यान रखना है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल में अर्हेनियस कंसेप्ट लगाना है, ब्रॉन्स्टन-लोरी एसिड कंसेप्ट लगाना है। इन एक्वस सॉल्यूशन इफ H प्लस डोनर होगा तो एसिड, क्योंकि अपन एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यदि थोड़ी देर के लिए हम डेफिनेशंस लिख दें, अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टन-लोरी, यदि मैं एसिड की बात करूं, क्योंकि अभी हमारे को एसिड कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस सब्सटेंसेस इन इट एक्वस सॉल्यूशन गिव H प्लस आयन। substances in its aqueous solution gives H plus ion is known as acid. H plus ion is known as acid because Bronsted-Lowry इस H plus को क्या बोलता है, प्रोटॉन डोनर, बस नथिंग एल्स। इसमें एक सिंपल डेफिनेशन लिख दिया है मैंने। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल में स्टार्ट करने से पहले ये चीज हमारे को समझना जरूरी है। अब आप देखिए यहां पर आगे बात करें, एक सिंपल हमारे पास आ गया है। जैसे मान लीजिए फिनॉल की ही बात करें तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये फिनॉल है, ओके, दिस इज फिनॉल and it is treated with aqueous medium, so this is going to be formed phenoxide ion. This is known as phenoxide ion. ये आ जाएगा phenoxide, ठीक है, NH plus ion, okay. अब मान लीजिए if we are going to compare, this is phenol and phenoxide ion. मान लीजिए कोई भी अल्केनॉल है, this is अल्केनॉल, जैसे मिथेनॉल हुआ, इथेनॉल हुआ, plus water, it is going to be formed RO minus and H3O plus. This is known as अल्केनॉक्साइड, ठीक है, या अल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, अल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। जैसे मिथॉक्साइड हुआ है ना, तो कुछ भी अल्केनॉक्साइड भी बोल सकते हैं या अल्कोक्साइड। मिथेनॉल होगा तो मिथॉक्साइड वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, वीक। यदि मान लीजिए आपके पास किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कॉन्जुगेट जो बेस क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ है, दिस इज एसिड, तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये एसिड हुआ तो दिस इज नॉन ए कॉन्जुगेट बेस हुआ। एग्री? अब आप चीजों को समझिएगा बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो दिस इज ड्राइविंग फोर्स, तो दिस कैन बी अपोजिंग फोर्स, that means forward and this is backward. We know that if the forward reactions यदि dominated होगा तो backward weak होगी, या मान लीजिए backward dominated होगा तो forward weak होगी। ये चीज हम रिवर्सिबल में अज्यूम करते हैं, हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। रिवर्सिबल की बात करें क्योंकि रिवर्सिबल में कहीं भी डोमिनेंसी आ सकती है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? तो अब आप देख लीजिए, मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड मुझे कंपेयर करना है, तो इफ इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड तो इट शुड बी वीक बेस, या ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर वीक बेस है, वीक बेस का मतलब लेस अफिनिटी ऑफ प्रोटॉन, वीक बेस का मतलब हुआ लेस अफिनिटी ऑफ H प्लस आयन यानी प्रोटॉन, है ना।
यानी ये H प्लस आयन लेस अफिनिटी हुआ, यानी ये वीक करना है। ये क्या करना है? वीक करना है। ये स्ट्रॉन्ग करना है तो ये क्या है? वीक। यानी ये होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस, यदि वीक चाहिए तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। सॉरी मैं बाद में लिखता हूं, तो यहां पर आना चाहिए स्टेबल एनायन। एनायन शुड बी स्टेबल। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक, क्योंकि आप स्टेबिलिटी आप किस किस से कंपेयर कर सकते हो? एरोमेटिक से कंपेयर कर सकते हो। सबसे ज्यादा यदि मान लीजिए कोई भी एनायन एरोमेटिक है तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक आता है, उसके बाद एंटी एरोमेटिक आता है। नॉन एरोमेटिक में भी आप सबसे पहले आप दे सकते हो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। इज इट क्लियर? उसके बाद आप देख सकते हो कि इफ इट इज एनायन तो एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं है। देन यू कैन गो विद द हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन भी सिमिलर टाइप का आ जाता है, देन यू कैन गो विद द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये प्रोसीजर है। और एंटी एरोमेटिक होगा तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक हम प्रीवियस लेक्चर्स तक ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब आप ध्यान से समझ लीजिए, ये और ये में ध्यान दीजिए। इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन मिल रहा है। देखिए पाई नेगेटिव चार्ज, पाई पाई कॉन्जुगेशन मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फिनॉक्साइड एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, तो ये क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि देखिए पाई नेगेटिव चार्ज एंड पाई पाई इसको कॉन्जुगेशन आया है। रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो एनायन हो गया है स्टेबल। इफ एनायन इज स्टेबल दैट मींस इट इज कंसीडर्ड एज अ वीक बेस। यदि ये वीक बेस हो जाएगा तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन से कि व्हाई द फिनॉल इज मोर एसिडिक, यानी यहां पर हमने कंपेयर किया है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो आप यहां पर नोट करके लिख सकते हैं कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आप क्या बोल सकते हो? यहां पर आप नोट कर सकते हो कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और ये चीज हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में भी पढ़ी हुई है। ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वहां पर उसका रेजोनेंस डायग्राम भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो आई होप, क्योंकि इसलिए ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मैंने फटाफट से इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। और यहां पर किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं, क्योंकि दिस इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कहीं भी पाई बॉन्ड है नहीं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों में कंपेयर करें तो अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एनी काइंड ऑफ अल्किनॉल या अल्कोहल बोल दीजिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। चलिए, अब मान लीजिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल को अब अपन ने कंपेयर कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉल। ठीक है, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉल की बात करें। ठीक है, और आप ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। हम प्लीज एक चीज को समझा देता हूं आपको। एक इसको चीज को समझाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर में बात करूं, आपको मैं फिर एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉक्साइड। सब्स्टिट्यूट फिनॉक्साइड, मैं फिनॉक्साइड की जो है वो सब्स्टिट्यूट फिनॉक्साइड का रेजोनेंस बता रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान से समझ लेना कि मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक जी या जिसको अपन रेजोनेंस भी बोलते हैं, तो दिस रेजोनेंस इफेक्ट जो भी अकर होता है वो अकर कहां होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी जो एम इफेक्ट या आर इफेक्ट। देखिए मोस्टली मैं लेक्चर में एम इफेक्ट वर्ड यूज करूंगा, एक ही चीज समझ लीजिए, आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जो इफेक्ट एम इफेक्ट पैरा पे है वही ऑर्थो पे होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और दूसरी चीज क्या है कि मेटा पोजीशन पे नो एम इफेक्ट या और आर इफेक्ट, जो भी आप बोलोगे, एम फॉर मेसोमेरिक एंड और रेजोनेंस इफेक्ट, एम फॉर मेसोमेरिक, आर फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पर जब ये नहीं आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अकर, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अकर। ठीक है, क्योंकि कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, इसलिए यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट तो लगना ही लगना है।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये खासकर ध्यान रखना जो चीज मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले चीज समझाऊंगा फिर इसके बाद फिर सीधा आपको ट्रिक्स से चला दूंगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं रब करने जा रहा हूं मेसोमेरिक और रेजोनेंस, भले वो प्लस एम या प्लस आर बोलते हो या माइनस एम या माइनस आर बोलते हो, इट इज एप्लीकेबल एट ऑर्थो एंड पैरा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्थो पैरा पे प्लस एम इफेक्ट विल एनहांस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, whereas in minus m case it is reduced electron density at ortho para position. Is it clear? ठीक है, तो ये चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए यहां पर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ दो केस लेता हूं, एक में प्लस एम ले लेता हूं, एक केस जो है प्लस एम वाला ले लेता हूं और एक केस माइनस एम वाला ले लेता हूं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू द ट्रिक ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना? क्योंकि मैं यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए मेरे पास फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है और यहां पर मान लीजिए कोई भी प्लस एम इफेक्ट वाला है और ये भी फिनॉक्साइड आयन है, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट फिनॉक्साइड आयन में बात कर रहे हैं और ये माइनस एम वाला है, दिस इज माइनस एम वाला, ठीक है? अब प्लीज इधर देखिएगा, यहां पर यदि अपन को स्टेबलाइज करना है, एनायन को स्टेबलाइज करना है तो आप ये समझ लीजिए ये एरो आएगा और ये एरो आएगा और यहां पर लोन पेयर है। व्हाट इज दिस? लोन पेयर है, तो यहां पर कॉन्जुगेशंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, जबकि यहां पर आप देखो पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा और ये पाई बॉन्ड आया, क्लियर कट कॉन्जुगेशन आ रहा है। यहां पर आपको कॉन्जुगेशंस मिल रहा है। बच्चों मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसलिए यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो कॉन्जुगेशंस आपको नहीं मिलेगा। ये कौन सा केस है? प्लस एम वाला है और ये कौन सा केस है? माइनस एम, ठीक है? तो आप देख लीजिए माइनस एम के अंदर आपको क्लियर कट कॉन्जुगेशन मिलेगा, जबकि प्लस एम के अंदर, क्योंकि प्लस एम क्या चाहेगा, वो अपना लोन पेयर फेंकेगा, बट यहां पर आप देखोगे यहां भी नेगेटिवली, यहां भी, क्योंकि ये भी लोन पेयर फेंकेगा, ये भी लोन पेयर फेंकेगा, तो यहां पर आपको क्लियर कट कॉन्जुगेशंस फिनॉक्साइड को इस प्लस एम वाले से नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर कॉन्जुगेशन यहां मिल गया है। तो आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, आप देखिएगा, ट्रिक समझ लीजिएगा कि माइनस को माइनस पसंद है, ध्यान रखना ये ट्रिक, ठीक है? तो प्लस को प्लस पसंद है, ये ट्रिक ध्यान रखना, दिस इज द ट्रिक। आपको प्रूव किया है, अब ट्रिक बता रहा हूं। यानी जहां पर भी माइनस एम इफेक्ट है और नेगेटिवली एनायन है, यहां पर एनायन है, तो क्लियर कट आपको कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो यदि यहां पर नेगेटिव चार्ज है बट यहां पर प्लस है तो आपको क्लियर कट कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा। तो आप ट्रिक ध्यान रखना, यदि यहां एनायन है और माइनस एम, क्लियर कट कॉन्जुगेशन, यहां पर एनायन है बट यहां पर प्लस एम है तो क्लियर कट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि माइनस एम है और ऊपर एनायन है तो स्टेबलाइज होगा, और माइनस है एनायन है और प्लस एम है तो स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। इसलिए एक रिवीजन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉक्साइड आयन मैंने केस समझा दिया है। अब इसकी एप्लीकेशंस करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है? इस चीज को क्या है हम वर्कआउट करते हैं। तो देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। पहले फिनॉल को बता दिया है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ठीक है ना? फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आता है। ये अपन एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉल। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एग्जांपल लेता हूं, तो आप देखिए एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए मेरे पास ये फिनॉल आ गया है, एग्जांपल 1, यहां पर मैंने फिनॉल ले लिया, लेट इट बी, यहां NO2 ले लिया। अब आप देखिए ये फिनॉल ले लिया, यहां पर मान लीजिए Cl ले लिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हेलोजन के अंदर -I इज डोमिनेटेड ओवर +M, ठीक है? तो यहां पर मान लीजिए सिंपल आपने फिनॉल ले लिया, ठीक है? हियर यू आर गोइंग टू टेक, ये फिनॉल है तो मान लीजिए मैंने मिथाइल फिनॉल ले लिया है।
और यहाँ पर आप देखेंगे OH, तो यहाँ पर मान लीजिए OCH ले सकता हूँ, OH ले सकता हूँ, NH2 ले सकता हूँ, कोई भी प्लस M वाला ले सकता हूँ। तो एग्जाम्पल 1 इज क्लियर। तो सबसे पहला तरीका क्या है, क्योंकि आपको पता है कि फिनॉल के अंदर फिनॉक्साइड आयन को आपको स्टेबल करना है। स्टेबल एनाइन होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ये है -M, दिस इज -I, this is hyperconjugation, it is just like as a plus M, hyperconjugation, and this is plus M, क्योंकि ध्यान दीजिएगा hyperconjugation भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अकर होता है। hyperconjugation is just like as a plus M, but plus M से उसका इफेक्ट कम होता है, बिकॉज hyperconjugation को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपको करने का तरीका क्या है, आप ये अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो आप देखो माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है, पर ये ध्यान दीजिएगा ये एक तरह से प्लस है। हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ी देर के लिए प्लस मान लेता हूं, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे, माइनस एम स्टेबलाइज एनायन, minus I also stabilize anion, but mesomeric effect is dominated over I effect. ठीक है, यदि आप ऑर्डर देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद यदि हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, उसके बाद आपका पास I इफेक्ट आता है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट दिस इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर दिस, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि यहां पर आपको कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो अब आप देखिएगा वापस से ये, यानी अब आप देखेंगे कि दिस एनाइन स्टेबलाइज, तो जब एनाइन स्टेबल है तो उसका जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो क्लियर है, आप जब भी फिनॉल सब्स्टिट्यूट का आप निकालने जा रहे हो तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बना दीजिए, माइनस M होगा, तो ये एनाइन स्टेबल होगा, और एनाइन स्टेबल होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड यानी ये, उसका कॉन्जुगेट एसिड यानी ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहां पर इसको प्लस M की तरह ले लो, प्लस माइनस को स्टेबलाइज नहीं करता है, प्लस माइनस को स्टेबलाइज नहीं करता है, इसका मतलब ये पीछे चले जाएंगे और ये आगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इस इफेक्ट से कम है। तो यदि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है तो क्या है, कम डिस्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यानी अब आप हमेशा समझ लेना, मेसोमेरिक इफेक्ट यदि सब प्लस M मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है तो माइनस M ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, यदि माइनस M ज्यादा स्टेबल कर रहा है तो प्लस M सबसे लेस स्टेबल कर रहा है, इसलिए माइनस M ने मोर स्टेबलाइज किया तो प्लस M सबसे लेस स्टेबलाइज करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यदि अच्छा करेगा तो M इफेक्ट करेगा, तो वर्स करेगा तो M ही करेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट मेसोमेरिक का होगा, तो सबसे अच्छा होगा तो मैं M का ही होगा, तो सबसे वर्स्ट होगा तो भी M होगा। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। तो यदि एसिडिक कैरेक्टर आप देख रहे हो तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, फटाफट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एक इसके अंदर नंबर ऑफ बता देते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये फिनॉल है, मान लीजिए यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम है, याद रखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर OH है, NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ NO2 ग्रुप लगा दिया, मैंने यहाँ पर OH है, लेटेड भी मैंने एक NO2 ग्रुप लगा दिया और ये फिनॉल लिख दिया। तो आपको पता है कि ऑर्थो पैरा पे ही लगा है और ऑर्थो पैरा पे M इफेक्ट लगेगा। ठीक है, NO2 का होता है माइनस M और यहां माइनस करना है, तो एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय -M, तो इसका मतलब यहां पर फिनॉल की जो एसिडिक कैरेक्टर है, फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर -M से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, ऐसा समझ लें। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज कर सकता है, हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोई भी एसिडिक ज्यादा है तो उसका pKa कम होगा, क्योंकि Ka ज्यादा हुआ तो pKa कम होगा, pH भी कम होगा। तो कई बार क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एग्जांपल दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
पीके, तो मेक श्योर पीके इसका उल्टा हो जाएगा। यदि के पूछेगा तो सेम ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर पूछेगा तो सेम ऑर्डर, बट पीके या पीएच पूछेगा तो रिवर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, गलती मत करना। तो ध्यान हमेशा ये चीज का भी खासकर ध्यान रखना। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूट फिनॉल हमने क्लियर कर दिया। अब आप आगे केस बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े हैं, ठीक है। हालांकि इसके अंदर अपन कुछ केस लगाते हैं जहां पर कुछ फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर में क्या इम्पैक्ट आता है। जैसा अभी तक हम लोगों ने जैसे पहला केस किया था जिसमें ऑल फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट बट द पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप या अटैच सब्स्टिट्यूट सेम थे, लाइक सब जगह पैरा था। फिर हमने एक ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर नंबर चेंज कर दिए थे, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है बट पोजीशन चेंज कर रहे हैं ऑर्थो मेटा पैरा पे। फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चेक करते हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात करें, जैसे मान लीजिए ये फिनॉल है, ठीक है। यहां पर हमने ले लिया OCH3 ऑर्थो। अब मान लीजिए यहां पर हमने ये ले लिया OH। प्लीज बी केयरफुल, जो है वो ये ले लिया है। यहां पर हम बात करें OH, यहां OCH3 ले लिया है और फिनॉल ले लेते हैं। प्लीज एक चीज का खास कर ध्यान दीजिएगा, ओके। यहां पर ये क्लियर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये फिनॉल है, लेट इट बी। इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया है और इसको D ले लिया है। आप हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्थो पैरा को सबसे पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। तो तरीका सिखा रहा हूं, देखिएगा इस टाइप के केस आ जाए। तो ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट देखिए, यहां पर ऑर्थो पैरा पे आपको M इफेक्ट लगाना है, तो ये प्लस M लिख दिया। यहां पर माइनस I लिखना पड़ेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे I इफेक्ट लगता है और OCH3 का माइनस I इफेक्ट होता है। ये प्लस M है, ठीक है। इसमें तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ध्यान रखना, क्योंकि आपको एनायन को स्टेबल करना है। माइनस को माइनस पसंद है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ B। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? B आ गया। B के बाद क्या जाएगा? D आएगा। D क्यों आएगा ढंग से समझिएगा, क्योंकि प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, यानी प्लस M डज नॉट स्टेबलाइज O माइनस, ठीक है। प्लस M स्टेबलाइज नहीं करेगा, यानी डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज। तो कंपैरेटिवली ये मोर स्टेबल आएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए B, क्योंकि माइनस I माइनस है तो माइनस I स्टेबलाइज एनायन, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये चीज आ गई, तो ये प्लस M दोनों पीछे चले गए, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ऑर्थो पैरा पे M इफेक्ट एक जैसे ही है, यानी ऑर्थो पैरा पे स्टेबल करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो अनस्टेबल करेगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ये ध्यान रखिए। इन दोनों ने अनस्टेबल कर दिया, बट अब आप देखो इन दोनों को भी तो अपन को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में जब कंपेयर करना है तो चेक कर लीजिएगा कि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। यदि NO2 ग्रुप होता तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होती, बट यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो जब प्लीज मेक श्योर, जब मैं ऑर्थो पैरा पे कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे M इफेक्ट तो जैसे ही मिल गया, सेम ही मिला। जो इफेक्ट यहां लगेगा वही इफेक्ट यहां लगेगा, क्योंकि अपन प्लस M माइनस M इफेक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना है, जब इनको कंपेयर करना है, ब्लू इंक से लिख रहा हूं तो इनका I इफेक्ट कंपेयर होगा, बट OCH3 का माइनस I होता है तो माइनस I। ध्यान दीजिएगा, जो रेड इंक में है यानी वो फर्स्ट फेज में कंपेयर हुआ है। जब इन दोनों में कंपेयर करना है तो इनको इंडक्टिव इफेक्ट से करेंगे। माइनस को माइनस पसंद है और क्या करेगा, जो आपको चीज पसंद है वो आप अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब इसका माइनस I इफेक्ट नियर है, इसका माइनस I इफेक्ट नियर है, तो यानी इस एनायन को माइनस I इफेक्ट स्टेबल करेगा। तो यहां पर जो आएगा A। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपको पसंद है माइनस माइनस फेवरेबल सिचुएशन, यानी वो पास में रहेंगे, ठीक है। और माइनस यहां पर क्या है, फेवरेबल सिचुएशन दूर है। बट मैं किस में माइनस I चेक कर रहा हूं, ये ब्लू वाला,
जब मैं ऑर्थो पैरा में आपस में कंपेयर कर रहा हूं, मेटा तो पहले डिसाइड कर चुके हैं। ये गलती मत करना, बच्चे लोग ज्यादा गलती यहां करते हैं। तो यहां पर इसके बाद जो आएगा वो आएगा ऑर्थो, और इसके बाद क्या आएगा पैरा। बट ध्यान दीजिए इन दोनों में जब कंपेयर कर रहे हैं तो मैंने माइनस आई इफेक्ट दिखा है इन दोनों में, ऑर्थो पैरा में। गलती मत करना, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। जब फर्स्ट स्टेज में जैसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका इंपैक्ट देख लीजिए। ऑर्थो पैरा पे प्लस एम लगा हुआ है या माइनस एम लगा हुआ है वो लिख के रख दीजिए। लिख दिया आपने। आप जाएंगे मेटा पे, मेटा पे इम्पैक्ट नहीं लगता है तो मेटा में आई इफेक्ट लगता है। अल्काइल ग्रुप होगा तो प्लस आई होगा, बाकी जो रेस्ट हो जाते हैं वो माइनस आई है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये माइनस आई लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो प्लस को माइनस पसंद नहीं है, यानी प्लस एम डज नॉट स्टेबलाइज ओ माइनस, प्लस एम डज नॉट स्टेबलाइज ओ माइनस, बट माइनस आई समहाउ स्टेबलाइज O minus. That's why this is more stable, this is neutral, but plus m destabilize O minus, plus m destabilize O minus. That's why their stability is जो भी आफ्टर D है, आफ्टर D हुआ। बट अब जब ऑर्थो पैरा को आप आपस में कंपेयर करने हैं, then you have to compare their I effect, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, this is minus I effect and minus I नियर होगा, क्योंकि देखिए कोई भी है माइनस आई है तो सबसे नियर पोजीशन पे होगा तो ही उसका इंपैक्ट होगा, और माइनस आई एनायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो ये एसिडिक कैरेक्टर इज क्लियर। सबसे ज्यादा बी, देन डी, ए, सी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं केस 2 बना रहा हूं, ठीक है। ये केस 2 में दिस एंड प्लस है, मेक श्योर प्लस एम नहीं है येट, ओरिजिनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट मैं इसको प्लस एम की तरह लेके चल रहा हूं, ठीक है। सेकंड केस में जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द थिंग्स, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं CH3 ग्रुप लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, CH3 ग्रुप। आपको पता है अल्काइल ग्रुप क्या करता है कि CH3 ग्रुप आ गया है, तो सबसे पहले इसको प्लस एम की तरह ले लें, ठीक है। तो यहां पर ये प्लस एम, ठीक है, प्लस एम यानी हाइपर कॉन्जुगेशन है ओरिजिनली, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको मैं हाइपर कॉन्जुगेशन लिख रहा हूं, यानी प्लस एम की तरह है। मेक श्योर मैं जान करके प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, हियर आल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया है, ओके। अब आप देखिए यहां पर ये प्लस आई है, ठीक है, प्लस है। देखो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एम है, प्लस एम डज नॉट स्टेबल ओ माइनस, प्लस आई डज नॉट स्टेबल ओ माइनस, प्लस एम डज नॉट स्टेबल ओ माइनस। हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस एम की तरह कंपेयर करें, ठीक है। तो यानी आप देखेंगे यहां पर क्या है, ये प्लस, तीनों प्लस है, इसलिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहां पर सबसे पहले डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, डी। अब आप देखो मैंने अभी आपको बताया है इंडक्टिव फैट जो है वो बीच में आता है। देखिए यहां पर प्लस एम डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो यदि स्टेबलाइज करता तो सबसे ज्यादा स्टेबल करता, डिस्टेबलाइज करेगा तो भी सबसे ज्यादा करेगा। तो इसके बाद आएगा इंडक्टिव फैट। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इंडक्टिव फैट आएगा, क्योंकि इंडक्टिव फैट यदि देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, प्लस एम डिस्टेबलाइज कर रहा है, प्लस आई भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करेगा, आप बोलोगे सर जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इफेक्ट ज्यादा किसका है, मेसोमेरिक का, इसलिए क्या जाएगा, ये डिस्टेबलाइज ज्यादा करेगा, इसलिए ये दोनों इसके पीछे आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी पीछे चले गए, बट ए और सी में कंपेयर करना है तो इनमें देखेंगे आई फैट, इनमें देखेंगे आई फैट। तो प्लस को माइनस पसंद नहीं है, तो जो पसंद नहीं है उसको पीछे भेजना है। तो आप क्या बोलोगे, प्लीज ढंग से समझिएगा। पहले वाले में, इससे पहले वाले में माइनस आई था और ये माइनस था, इसलिए माइनस माइनस फेवरेबल था तो पास वाला चला। बट अभी प्लस है और ये माइनस, ये फेवरेबल नहीं है, तो जो फेवरेबल नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूर रखोगे, जो अच्छा लगेगा पास रखोगे। माइनस आई माइनस के पास रहा, इसलिए ऑर्थो आगे था। माइनस आई प्लस आई को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए वो चाहेगा जितना दूर, तो दूर कहां है, यहां है। इसीलिए यहां पर जो ऑर्डर आ जाएगा वो ये किसका आ जाएगा, सी, और एंड में आएगा ई। तो ढंग से देख लीजिए, दिस इज द ऑर्डर
पहले आपने हाइपर कॉन्जुगेशन आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन लिख दिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस एम की तरह लेके चलिएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया है? ओके, तो प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, प्लस को माइनस पसंद नहीं है, यानी प्लस एम प्लस आई डज नॉट स्टेबलाइज ओ माइनस, तो दैट्स व्हाई ये सबसे आगे आ गया। देखिए एम इफेक्ट ज्यादा वर्स्ट सिचुएशंस करता है, इसलिए वो सबसे पीछे जाएंगे एम इफेक्ट, और आई इफेक्ट से पहले आ जाएगा। अब एम इफेक्ट दोनों का सेम है, तो एम इफेक्ट के हिसाब से तो ये दोनों सेम है, इसलिए एम इफेक्ट के हिसाब से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, फिर आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा आई इफेक्ट। बट ध्यान दीजिएगा इन दोनों को आई इफेक्ट में देखें, प्लस माइनस फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, प्लस माइनस फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, जो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है वो दूर चाहिएगा, और जो फेवरेबल सिचुएशन है वो पास चाहिएगा, इसलिए माइनस आई ओ माइनस, पहले यहां ए था उसके बाद सी था, इससे पिछले वाले केस में। आई होप समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस जो आ जाता है वो आ जाता है, इधर देखिए, नेक्स्ट जो केस जो आ जाता है वो आ जाता है माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। दिस इज द केस नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि बात करें तो आपके पास सिचुएशन ये आ गई है, OH ये आ गया NO2, या OH NO2 OH NO2। फटाफट से इसका इंपैक्ट लिख दो, तो आप क्या लिखोगे कि सर इसके अंदर माइनस एम है, ये माइनस आई लगेगा, माइनस एम। ध्यान दीजिएगा ऑर्थो पैरा पे एम तक लिख रहा हूं और मेटा पे आई तक लिख रहा हूं, भले वो प्लस आई है या माइनस आई वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस फेवरेबल, माइनस माइनस फेवरेबल, माइनस माइनस फेवरेबल, यानी सबसे पीछे तो डी पहुंच गया। ठीक है, अब आप देखो माइनस एम फेवरेबल है, ये माइनस के लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी इससे जस्ट पहले था प्लस आई प्लस एम था, तो प्लस एम वर्स्ट है, तो यहां माइनस एम मोस्ट स्टेबल है, तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, क्योंकि आप देखेंगे यदि एम इफेक्ट ज्यादा अच्छा कर रहा है तो एम इफेक्ट ज्यादा खराब भी करेगा। इससे पहले वाले में खराब कर रहा था, इसलिए एम इफेक्ट वाले सबसे पीछे थे, जहां पर एम इफेक्ट फेवरेबल है तो एम इफेक्ट सबसे आगे आएगा। क्या आएगा, एम इफेक्ट सबसे आगे आएगा, तो इसका मतलब बी। अब ध्यान दीजिएगा ऑर्थोपैरा, मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप आई इफेक्ट चेक करें तो उससे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कर लेना। यहां पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ध्यान दीजिएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कब करेंगे, जब आप ऑर्थोपैरा कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा मैं एम इफेक्ट आई इफेक्ट पहले लगाने के बाद चेक कर रहा हूं कि ऑर्थोपैरा, जब मुझे डिसाइड करना है ऑर्थोपैरा में से, तो मैं पहले आई इफेक्ट लगाने से पहले चेक करूंगा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या नहीं। तो यहां पर NO2 ग्रुप, यानी आप स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बनाओगे तो दिस इज NO2 ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है तो ये हाइड्रोजन इजीली नहीं जाएगा, और H प्लस आयन इजीली नहीं डोनेट करता है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एसिड। इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इसके लिए वो इजीली H प्लस आयन वाटर ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, अपन फिनॉल प्लस वाटर पढ़ा था ना, हाइड्रोनियम आयन, वाटर विल एक्सट्रैक्ट H प्लस आयन, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये A आ गया है और इसके क्या है, C आ गया है। तो बिल्कुल आराम से समझ लीजिए, माइनस माइनस है। आप जब ये वीडियो जब होगे, तीनों एग्जाम्पल लिखोगे तो एक बार रिवाइज ऑन द स्पॉट कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। वापस से समझा रहा हूं कि यदि देखिए ढंग से समझिएगा कि यदि कोई सिचुएशन में है तो आप इतना देखिएगा, ये न्यूट्रल, ये माइनस आई, ये माइनस है, या और यदि ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा होगा, यानी यदि किसी सिचुएशन में प्लस एम मोस्ट स्टेबल है तो माइनस एम लिस्ट स्टेबल होगा, या किसी सिचुएशन में माइनस एम मोस्ट स्टेबल है तो प्लस एम लिस्ट स्टेबल होगा। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वाला एग्जांपल याद करिए, आई इफेक्ट तो बीच में थे ना, इज इट क्लियर? आई होप यहां तक ये केस समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो लास्ट केस जो आ जाता है वो आ जाता है हेलोजन। ठीक है,
देखिए हेलोजन का क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हेलोजन के केस के अंदर माइनस आई इज डोमिनेटेड ओवर प्लस आई। यहां पर क्या हो जाएगा, केस 4। केस 4 हेलोजन, यदि हेलाइड भी बोल सकते हैं, यहां माइनस आई डोमिनेटेड ओवर प्लस एन। इज इट क्लियर? हेलोजन में आप देखेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 1 मान लीजिए फिनॉल ले लिया। देखिए मान लीजिए OH, ये Cl, ये OH है ना, और ये मान लीजिए ब्रोमीन। इनफैक्ट यहां पर मैंने OH ले लिया, यहां आयोडीन ले लिया और एक सिंपल फिनॉल ले लिया। ठीक है, सिंपल फिनॉल ले लिया। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे इसके अंदर माइनस आई है, तो माइनस एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर तीन सबका क्या है, माइनस आई है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेके आप देखोगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, और माइनस आई का ऑर्डर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इज इट क्लियर? एग्जांपल 2 ले लीजिए। आप देखिएगा इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, तो ये माइनस और माइनस फेवरेबल सिचुएशन जितना पास होगा उतना अच्छा होगा। इज इट क्लियर? तो ये मैंने 4 केस ले लिए हैं। ठीक है, अब कुछ केस और अच्छे से केस है, कुछ अच्छे से एग्जांपल मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई इफेक्ट दिखा है, तो भले हेलोजन ऑर्थो मेटा पैरा पे कहीं भी हो, उसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काउंट करना है। चारों सेम पोजीशन पे थे, इसका माइनस आई ज्यादा है इसलिए मोस्ट एसिडिक हुआ। यहां पर मैंने सेम ग्रुप ले लिया, ये अलग अलग पोजीशन पे है। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा ये आपका ऑर्डर आया है। ठीक है बच्चों, एक चीज गलती मैं कर रहा हूं, यहां पर मैं करेक्शन करूंगा। ठीक है, एक करेक्शन करूंगा, यहां पर जो ऑर्डर आएगा, प्लीज मैं करेक्शन कर रहा हूं, यहां पर Cl आएगा, यहां पर F आएगा। ठीक है, यहां Cl आएगा। रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी कि फिनॉक्साइड आयन आया है, यहां पर Cl है, तो आप देखिएगा ये लोन पेयर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां हायर कर देगा। एग्री? तो अब आप देखिएगा, ठीक है, करेक्शंस करेंगे। यहां पर देखिए ये क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और यहां पर जो कार्बन है, तो आप देखिएगा इसका रेजोनेंस मैं पूरा बना देता हूं, आप देख लीजिएगा, ये O, ये O, यहां पर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब यहां पर जो कार्बन के ऊपर है फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल, फुली फिल्ड 2p ऑर्बिटल, और यहां पर है एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। तो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। ये बहुत स्ट्रॉन्गर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैक बॉन्डिंग किसके बीच में हुई, 2p पाई 3d पाई। इसकी वजह से ये एनायन स्टेबल हो गया है। मैंने आपको बताया था कंडीशन नंबर 7, जब कॉन्जुगेशन समझाया था, कंडीशन नंबर 7, तो चेक कर लीजिए कंडीशन नंबर 7, यहां पर क्लोरीन का ही बताया था, C- NCl। तो इसकी वजह से एनायन हाईली स्टेबल हो जाता है। ये एनायन क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। इसके लिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है, मैंने भी अभी आपको समझाया, तो फ्लोरीन को पहले ही ले लिया था बिकॉज माइनस आई इफेक्ट देख के। ठीक है, तो अब आप इस चीज को, ये ऑर्डर आप देख लीजिएगा। बाकी यहां पर आप देखेंगे कि ये क्लियर हो गया है, इसका ये ऑर्डर आ गया है आपके सामने। यहां पर माइनस आई ऑर्डर है, तो माइनस माइनस पसंद है, माइनस माइनस पसंद है, माइनस माइनस पसंद है, इसके सबसे पीछे ये चला गया। माइनस फेवरेबल सिचुएशन जितनी पास होगी उतना अच्छा है, माइनस सिचुएशन जितना थोड़ा दूर हुआ तो लेस एसिडिक, और दूर हुआ तो लेस एसिडिक।
तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये केस ध्यान रखिएगा, इनके अंदर आई फैट लगाना है, बट ये केस एक स्पेशल केस आ जाता है जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लीजिए। कंडीशन नंबर 7, इस नेगेटिव चार्ज ने लोन पेयर फेंका, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज हुआ, यहां पर कौन था, कार्बन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब कार्बन आयन का मतलब एक लोन पेयर होता है 2p ऑर्बिटल में, एंड 3d एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है। बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसकी वजह से ये एनायन स्टेबल है। तो क्लोरीन वाला एनायन स्टेबल है, तो एनायन स्टेबल है तो जो एसिड है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया ये केस भी। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल और करते हैं। चलिए, ऐसा ही है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत पहले, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं कि देख ये क्या होता है कि जैसे अभी आप लोगों ने ये देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज से जब मैंने -m और ये स्ट्रक्चर आपको मैंने क्लियर किया था, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्लियर कट कॉन्जुगेशंस में आ रहा है, ठीक है। और जब हम रेजोनेंस में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज समझाया कि हर पाई बॉन्ड या कोई भी चार्ज होता है, इट शुड बी इन प्लेन, इट शुड बी प्लेन, यदि प्लेनर होगा तभी रेजोनेंस होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। होता क्या है कि देखिए ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू बी गिव स्टेरिक रिपल्शन, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन देगा, स्टेरिक रिपल्शन देगा। इससे क्या हो जाएगा, NO2 जो है बिकम नॉन प्लेनर विद बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो जब बेंजीन रिंग से नॉन प्लेनर हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन खत्म। ये कॉन्जुगेशन क्या होगा, जब ये प्लेन से हट ही गया तो ये खत्म, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, तो यहां पर एक क्लियर कट कॉन्जुगेशन मिलेगा। देखिए पाई सिंगल दिस, तो यहां पर आप देखिए कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे। यदि ये चीज हुआ तो कॉन्जुगेशन कम हुआ। मान लीजिए NO2 और बेंजीन रिंग नॉन प्लेनर हो गया तो ये कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ठीक है। और यदि प्लेनर रहा तो ये कॉन्जुगेशन ज्यादा रहा। तो जब प्लेनर रहता है तो मोर कॉन्जुगेशन, नॉन प्लेनर हो जाता है तो लेस कॉन्जुगेशन, मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। इसीलिए यहां पर एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए यदि एसिडिक ऑर्डर बात करें तो ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो NO2 ग्रुप में यहां पर है, यहां पर एक ग्रुप लग गया है, जबकि यहां पर 2 ग्रुप लगाया है, तो ज्यादा नॉन प्लेनर ये होगा, इसीलिए ये यहां पर केस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे NO2 ग्रुप है, क्योंकि यहां पर एक O- है तो सिंगल एटम। कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर इसको भी तो कर सकता है, बच्चों ये एक ही एटम है, जबकि ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो ग्रुप ऑफ एटम, यदि एक एटम है तो इसको कैसे हिलाओगे, आप देखो कि एक एटम है तो वो कैसे यू करो, वो तो लीनियर ही रहने वाला है। एक से ज्यादा एटम होगा, यानी आप इसको करोगे तो N डबल बॉन्ड O है, मान लीजिए N डबल बॉन्ड O है, ये ऐसा है। मान लीजिए यदि ये रिपल्शन करते हो तो ये एंगल चेंज हो सकता है ना, तो जब ये नॉन प्लेनर हो गया तो कॉन्जुगेशन कहां आएगा, क्लियर? आई होप यहां पर स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हुआ, ये कॉन्जुगेशन खत्म हुआ, इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन था इसलिए एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ। यहां पर कोई भी स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, यहां पर स्टेरिक रिपल्शन 1 दे रहे हैं, जबकि यहां स्टेरिक रिपल्शन 2 दे रहे हैं, तो यहां पर नॉन प्लेनर के चांसेस सबसे ज्यादा है। नॉन प्लेनर जितना ज्यादा होगा उतना कॉन्जुगेशन कम होंगे, जितने कॉन्जुगेशन कम होंगे उतना एनायन लेस स्टेबल होगा। ये सबसे ज्यादा एनायन स्टेबल, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, जितना एनायन स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो ये फिनॉल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, जेडबी नीड्स का क्वेश्चन, दिस इज नीट क्वेश्चंस, ओके। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है, नीट 2017, ठीक है। अपन कोई से भी ईयर हो, अपन तो क्वेश्चन से मतलब है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए,
पीके का इंक्रीजिंग होगा, पीके ज्यादा उसका होगा जो लेस एसिडिक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये नॉर्मल, ये पैरा पोजीशन तो -m लिख दिया, तो NO2 -m देखता, दिस इज मेटा पोजीशन। ठीक है, मेटा पोजीशन पे I इफेक्ट, बट NO2 का होता है -I। पैरा पोजीशन है तो यहां पर आ जाएगा +m इफेक्ट। ठीक है, +m सबसे गड़बड़ वाला है, -m सबसे अच्छा है। यदि एसिडिक ऑर्डर लिखें, ढंग से देखिएगा, एसिडिक ऑर्डर लिखते हैं फिर पीके ऑर्डर उल्टा होगा। एसिडिक क्या होगा, माइनस को माइनस फेवरेबल है, -I माइनस फेवरेबल है, तो आप देखिएगा B C, उसके बाद आएगा A, देन D आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये पढ़ा हुआ है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। -m ज्यादा फेवरेबल तो +m सबसे लेस फेवरेबल, -I -m के बाद आएगा, उसके बाद न्यूट्रल। यदि यहाँ पर +I भी होता तो D से पहले +I वाला आ जाता। डन, क्लियर हुआ। पीके है तो पीके क्या होगा, रिवर्स होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप देखेंगे BCAD, तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि पीके पूछा है, पीके पूछा है। एसिडिक ज्यादा होगा, एसिडिक ज्यादा होगा तो पीके क्या होगा, कम, इसलिए बी का पीके सबसे कम है और डी का पीके सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। जेडब्ल्यू इमेज का क्वेश्चन है 2020 का। विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये +m हाइपर कॉन्जुगेशन ले लेते हैं, ये दिस इज -m, तो यहां पर -m 3 जगह है, तो आप देख लीजिए पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब मैं कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं, फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। मैंने यहां पर सेम ग्रुप लगाए हैं, मैं ये ऑर्थो पे भी लगा सकता था, मैंने पैरा पे लगा दिया। आपको पता है ऑर्थो पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन m इफेक्ट लगता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो 3 अल्फा, ये पैरा पोजीशन है, ये आया 2 अल्फा, यहां पर कितना हुआ है 1 अल्फा, और यहां पर है 0 अल्फा। ध्यान दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को +m की तरह लेना है, प्लस को माइनस फेवरेबल नहीं होता है। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो यहां पर यदि एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाता है तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। करेक्शन बिल्कुल समझ में आ गया है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। डन। यहां पर मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे +I इफेक्ट है, यहां पर +I इफेक्ट क्या आ जाएगा, मोस्ट +I इफेक्ट किसका होता है 3 डिग्री, क्योंकि +I इफेक्ट का यदि ऑर्डर देखें तो आपको पता है दिस इज द ऑर्डर ऑफ +I, देन CH3 CH3, देन CH3 CH2 दिस एंड देन DS3। तो जितना +I है तो प्लस को माइनस फेवरेबल नहीं है। यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन फेवरेबल नहीं था तो +I फेवरेबल नहीं है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 3 अल्फा के हिसाब से ज्यादा है, 2 अल्फा के हिसाब से थोड़ा कम है, 1 अल्फा के हिसाब से बहुत ही कम है, और यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल करेगा, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना वीक एसिड होगा, क्योंकि स्टेबल एनायन होगा तो मोर एसिडिक होगा। बार बार समझा रहा हूं। तो यहां पर जब ऑर्डर आएगा तो यहां पर ऑर्डर जब ऐसा आएगा, क्योंकि इसका +I ज्यादा है। देख लीजिए, ये पूरे के पूरे जान करके क्वेश्चंस को मैंने लास्ट में रखा था। आप देखेंगे कि जो ऑर्थोपैरा पे m इफेक्ट लग रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक ही ग्रुप है, एक ही टाइप का ग्रुप है, एक बार ऑर्थो या पैरा पे लगाया और एक बार मेटा पे लगाया, कितना डिफरेंस आ गया है, एसिडिक कैरेक्टर जस्ट उल्टा आ गया है। क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, जिसको +M की तरह ट्रीट कर लीजिए, प्लस को माइनस पसंद नहीं है। यहां पर मेटा पोजीशन पे I इफेक्ट लगा है तो +I इसका ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना वीक एसिड होगा, जितना स्टेबल एनायन होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड। वाइंड अप करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है, M इफेक्ट का रोल बढ़िया है। पहला पॉइंट, जितना स्टेबल एनायन होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। देखिए, दूसरा पॉइंट, ऑर्थो पैरा पे +M -M दोनों इफेक्ट लगते हैं। मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ I इफेक्ट यानी +I या -I चेक करना है। वापस से मैं एडवाइस देता हूं, पूरा एग्जाम्पल नोट कर लेना, और वापस से आधा घंटा एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।